आज पानीपत में न्योता देने के लिए आए थे। 23 अप्रैल रविवार को भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जाएगा पूरे हरियाणा का, और अलग अलग स्टेट से भी, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, हर जगह से प्रतिनिधि लोग आएंगे। और ये परावर में मनाया जाएगा, उसी परावर की जमीन पर जिसके ऊपर सरकारों ने कब्जा कर रखा था। 14 साल से जिसके ऊपर कब्जा था, और 36 बिरादरी के साथ मिलकर फरसादारी ये मनाएंगे। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे और भव्य मंदिर मूर्ति निर्माण की नींव रखी जाएगी। जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर, उसी तरह परावर में परशुराम मंदिर बनाएगा। और भाईचारे की ये एक मिसाल होगी, ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा। और हमने सबका न्योता दिया है, चाहे कोई भी हो, किसी भी दल का, किसी संगठन का कोई भी व्यक्ति है, सबका न्योता है। मुख्यमंत्री खट्टर साहब हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो हुड्डा साहब, कोई भी हो, चाहे MP MLA, सबका हमने न्योता दे रहे हैं। और इसके मुख्य अतिथि होंगे दादा दुलीचंद। दादा दुलीचंद को आप जानते होंगे, जिनकी वजह से करीब 2 लाख बुजुर्ग विधवा विकलांगों की पेंशन बनी थी, वो इसके मुख्य अतिथि होंगे। और आज पानीपत के साथियों को न्योता देने आए थे, पीले चावल देके गए हैं, और सब बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेंगे हम तो। और इसमें आज मेरी कोर्ट में तारीख भी थी, जिसके लिए 3-4 दिन और जेल में एक्स्ट्रा रहना पड़ा था। आपको याद होगा 2018 के अंदर जब भोलेनाथ की कावड़ यात्रा लेकर आ रहे थे हमें, उस दौरान केस हुआ था, और अभी पीछे इन्होंने दोबारा उसको खोल लिया था। आप लोगों को पता होगा सारा। उसकी कोर्ट में आज तारीख थी। पूरी तरह झूठा जो केस सरकार ने डराने धमकाने के लिए लगाया था। और आज विपक्ष का कोई नेता हो, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठाओ, किसी के ऊपर 10 केस मेरे ऊपर कर रखे हैं। पिछली सरकार ने भी, इसने भी मिलकर, तो हम तो कुछ है नहीं, उसके बावजूद किसी के ऊपर वो नहीं। तो उसमें एक चीज और भी होगी, कोई भी अपनी शिकायत लेकर वहां से उन्हें ढोल रखा जाएगा, शिकायत पेटी भी रखी जाएगी, क्योंकि लोग बहुत परेशान है, दुखी है। और भगवान परशुराम के चले होने के नाते वो तो न्याय के देवता थे, न्याय के लिए अन्याय के खिलाफ फरसा उठाया था। तो हम तो सब लोगों को यही कह रहे हैं, और सरकार को ये कह रहे हैं, केस वेस हम नहीं डरते, कितने केस ला ले, चाहे 100 केस ला दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ ठीक है, तारीख भुगतनी पड़े, तारीख पे तारीख तो चलती रहेंगी। नवीन जी, परावर की जमीन का स्टेटस क्या है? परावर है वो, आज तक उसका पता नहीं चल पा रहा। आप कह रहे हो कि हमें मिल जाए, और सरकार कह रही है कि देंगे, अभी तक उसमें कुछ हुआ नहीं। मैं बताता हूँ उसमें क्या हुआ है। उसके ऊपर जो सरकार ने कब्जा कर रखा था, उसका कब्जा हमने पिछली 22 अप्रैल को ले लिया था। बिल्डोजर आपने देखा होगा, वो बोर्ड जो उनका सरकार का था, वो उखाड़ के फेंक दिया था। और उसके बाद फिर वहां पे भगवान परशुराम जयंती मनी थी, फरसादारी भी आपने देखे होंगे, वो सरकार को बता दिया था। और भोलेनाथ का जिस दिन व्रत था, उस दिन आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पे भोलेनाथ का त्रिशूल और भगवान परशुराम का फरसा वहां पे स्थापित कर दिया था। तो कब्जा हमारा है, स्टेटस क्लियर है। अब सरकार तो गोली देगा, हम देंगे, अब देंगे, दे दी, अब देंगे, दे दी, तो वो आपने डायलॉग सुना होगा। अब वो एक कागज के टुकड़े में मोड़ने लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान जाएगा? नहीं जाएगा। तो तारा तो पाकिस्तान जाएगा। आ लिया वो कब्जा समाज के लोगों के साथ ले गए, क्योंकि वो मान सम्मान स्वाभिमान की बात थी, वो अकेले जमीन की बात नहीं थी, वो समाज के जमीर की बात थी, और वो हमने ले लिया। तो हम तो सबको न्योता दे रहे हैं, सब आओ भाई, हमने उसमें कोई भेदभाव नहीं। 23 तारीख को सरकारी कार्यक्रम भी कुछ हो रहे हैं परशुराम जयंती को। अब हो रहे हैं तो क्या बात होगी? हमने तो सबको कहा था, सबसे पहले ये प्रोग्राम रखा गया था, लेकिन विभीषण है तो है ना। प्रोग्राम रखा गया गुड़गांव में, मैं तो कह रहा हूं, वहां पे मूलचंद शर्मा जी मंत्री बुलाए गए हैं, रामविलास शर्मा जी बुलाए, हम बुलाने लग रहे परसियाला ने डर लगा कि तुमने वहां भिवानी में डुड्डी वाला गांव में कार्तिकेय शर्मा जी बुलाए हैं। तो मैं कह रहा हूं ना, कार्तिकेय जी आप भी आओ, सारे आ जाओ। ये न्यारी करने का क्या मतलब है? ये न्यू दिखाने के लिए आपके भाई ये पावर में है, इनके पास पैसा है, तो सब कुछ पावर और पैसे से नहीं होता। पूरे स्टेट की ये 23 तारीख की भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जाएगा, और भाई वहां पर फरसादारी पहुंचे। आपने ये कहा कि मिलके बना लेते हैं, आप सरकार को न्योता दें। अगर सरकार आपको न्योता देगी, आप मिलके बना लो इसको छोड़ के, आप गुड़गांव आगे बना लो। अच्छी बात करो यार,
अरे पहले जिसका शुरू हो गया उससे का भंडारे में तो जाया जाएगा। न्यू थोड़ी यही पे मतलब पहले किसा का लग रहा फिर दूसरा नु गई जिसने तू अपने 3 टन कपड़ा ना घी गाना अपने ने उल्टा दिया। हमने बताया था, मैं ये कह रहा हूँ वो 1 महीने पहले डिसाइड हो गया था। और मैं तो भाग्यात है वो जो डूडी वाला में करवाया जा रहा है बिहानी जिले में उनसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूं भाई, जो गुड़गांव में करवाने लगा उनका भी रिक्वेस्ट करूं भाई, आप सरकार में हो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लोगों के काम कराओ, लेकिन भगवान परशुराम की ये जयंती पूरी तरह से सामाजिक है। आप आओ, आपका स्वागत है। आप एक जगह हमने कही है, समाज के लोगों से बात करके कही है, मैं कोई अकेला डिसाइड करने वाला नहीं हूं भाई। कई हमारे को कहा गया था हम 22 की रख रहे थे, बहुत से लोगों ने कहा भाई 23 की रख लो, 22 की हमने रख रखी है, तो हमने तो तुरंत ये बात मान ली थी। और मैं के कहूं भाई, आपको लगता है कि सरकार आपकी इस बात पे विचार करेगी? मन में के मेरा ना करेगी भाई, मेरा कोई घर का प्रोग्राम थोड़ी है, मेरा घर का प्रोग्राम नहीं है। भगवान परशुराम कोई मेरे अकेले नहीं है, कोई एक समाज के नहीं है, सबके हैं, न्याय के देवता है भाई वे। और उनका जन्मोत्सव मनाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी बिरादरी के साथ मिलकर मनाऊंगे हम तो। सर कोई विशेष मैसेज इसकी जो मना रहे आप कार्यक्रम, कोई विशेष मैसेज देने की भी आप सोच रहे हैं? सर चुनाव भी नजदीक है, ब्राह्मणों को एकजुट किया जा रहा है, तो ये मेरे को चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। इस जयंती से चुनाव तो ये दूर है। मैं तो सब कोई कह रहा हूँ, कौन कहाँ पे क्या है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का, मैं डिसाइड नहीं करता। बात यह है जहाँ समाज की बात हो तो वहां खड़ा होना चाहिए, कौन किस पार्टी में किस में नहीं है। सवाल इस बात का है कि आज 15 MP हैं, 15 MP में 4 MP ब्राह्मण हैं, चौकीदार तक कोई मानता नहीं उसकी, उनकी किस चीज के MP? समाज का कोई काम कराओ, EBPG कोटे की बात आई उस पर करवाओ, डोली की जमीन है उस पर करवा दो। अरे कोई तो है, क्या VC है, क्या DC है, क्या SP है, धरे 4 MP है, क्या हो गया बताओ? समाज कोई भी समाज है, उसकी एकजुटता उसकी ताकत से ही सारी चीजें होती हैं। मन तो लगता नहीं कोई 4 MP है उनकी कोई चौकीदार भी मानता ही नहीं। उनके पास कोई काम के लिए जावा है तेनू क्या हमारी चालती है नहीं, तो थारी चालती है नहीं तो फिर क्या हो गया, अपने छोड़ छाड़ दे। चल रही कैसे ये मुख्यमंत्री इतना कितनी ताकतवर है भाई, चल रही कैसे? समाज के लोग जब काम लेके जा हैं, आपको MP बना रखा है, अलग सब जहां है वहां पे, मेरे पास क्यों आवा है समस्या लेकर? आप सोच के देखो लोग, मैं तो कुछ भी नहीं हूं भाई, ये हूं बताओ? रोज आवा है लोग, अलग अलग इशू को लेकर लोग पीड़ित हैं, तो मैं तो सब यही कहूं भाई थोड़ा मजबूती दिखाओ। MP की बात आप कर रहे हो, एक वीडियो भी आपकी सोशल मीडिया पे आई है, अभी MP को ये कह रहे हो इस MP ने इतने करोड़ रुपए से MP ने इतने, वो भी थोड़ा सा बताइए उस पर भी करा। वो सारी डिटेल मैंने वीडियो में डाल रखी है। 10 के 10 लोकसभा के MPओं का डाटा आया है, करीब 45 करोड़ रुपए सांप की तरह ऐसे, वो सांप नहीं मारा कर ऊपर घूमा रहे हो, गिनली मिंडली मारे बैठे भाई। 10 के 10 MP डिटेल दी थी मैंने, उसमें 45 करोड़ रुपए के ऊपर खर्च नहीं करा, जिसके स्कूल बनाया जा सके, हॉस्पिटल बनाया जा सके, पार्क बनाया जा सके है, कोई भी जनहित का काम करवाया जा सके, वो लैप्स हो जाता फिर उनका पैसा। तो मेरी तो समझ में नहीं आती बात भाई, वो इतना तो कर लो, जो पैसा दे रही है सरकार, और वो सरकार का पैसा किसका है? वो पैसा हमारा है, हम टैक्स इकट्ठा करके सरकार को देते हैं, सरकार उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जब हरियाणा और सारे हैं उसमें, आपने देखा हुआ, आप आड़ा भी है अपना पानीपत करनाल वाला, मेरे ख्याल में इसके 7 करोड़ हो गए, 7 करोड़ पे गिनड़ी मारे बैठा है। पूछो उसका महाराज क्यों मारे बैठा है, देखता क्यों ना लोगों ने? इधर काम आवे हैं, आप कोई चीज बनाई, मान लो खेल ग्राउंड बनवा रहे हैं, आप हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, कुछ भी बनवा रहे हो तो लोगों को फायदा होगा ना। तो मैं तो सांसदों कह रहा हूं, सांप ना बनो, गिनड़ी ना मारो, उन रुपया पे लोगों के लिए काम करो। सर आप कहीं पर बैठ के समस्या सुनने लग जाते हैं, इसी तरीके से बीजेपी भी खाट पे चर्चा कर रही है और समस्याओं का समाधान कर रही है लोगों को। भाई चलो दे रहा है, दुरुस्त है, अच्छी बात है, लेकिन मैं तो मुख्यमंत्री जी को मैं तो कह रहा हूं, मैंने तो अपील कर रखी है भाई। ये तो जब मुख्यमंत्री ने शुरू कर रखी थी खाट पे चर्चा, मुख्यमंत्री जी को मैंने तो लोगों को कहा, ये मुख्यमंत्री MLA MP है, फूल बरसाने के लिए ना होते अकेले, जब वो पावर में है तो उनका काम है जनता की सेवा करना, अगर वो विपक्ष में है तो उनका है लोगों के लिए संघर्ष करना, सेवा संघर्ष यही होती है। अब खाट पर मुख्यमंत्री साहब बैठे हैं, मैं नौजवानों देने को हूं, जागा पूछो, आख जो 5 लाख वैकेंसी उन नकद भरेगा,
क्या आता है उन्हें टिकट खवाना लग रहे हो, बैठा बैठा के खाम खाते ही। सवाल तो पूछो, स्वागत करो, लेकिन सवाल के साथ सीईटी क्वालिफाई क्यों नहीं करवाया जा रहा भाई? बीपीएल कार्ड क्यों काट दिए गए? फैमिली आईडी के नाम पर दुनिया धक्के चक्कर काटती जानना लग रही है, किसी की पेंशन काट दी, किसी का राशन कार्ड काट। सवाल पूछो, सीएम साहब आ रहे हैं, और अगर वो सवालों का जवाब दो, उनकी खाट पे चूरमा उरमा खीर हलवा खुद लो, और ना तो सीएम की खाट में खड़ी कर दो। खड़ी का तो समझ दोगे ना? तो मैं तो नौजवान आदमी को और लोगों ने वो काम हम जान लग रहा नहीं बे, जाकर अपनी समस्या बताओ भाई। अरे समस्या उनके सामने लेके जाओ। इवन्यू थोड़ी अपने 50 आदमी बुला लिए, कोई बोलनिया है नहीं, कोई पूछनिया है नहीं। तो अच्छा, उसमें ये भी है, मैंने कल वीडियो देखी थी, किसी बालक ने पूछ लिया तो सीएम साहब ने कहा जी जज साहब के एक बोला माथे में बोला कुछ गड़बड़ी है। जज साहब का तो माथे में गड़बड़ी है, सीएम साहब का देखिए सर में गुमड़ी पाओगी पक्का, चेक करवाइए भगवान कसम। अरे सीईटी क्वालिफाई करना, उसमें जज का क्या लेना देना? कोर्ट का मैटर ही नहीं है। जो वैकेंसी आपकी पेंडिंग है, वो वैकेंसी निकालनी है आपको, उसमें जज का क्या लेना देना है? और जज साहब ने, ये मुख्यमंत्री साहब ने कही है, तो भाई जज साहब ने भी अपना माथा चेक करा लेना चाहिए। और क्या करें बताओ, मैं तो कह नहीं रहा है बात है। कोई आम इंसान कह देता जज को तो ठाक उसने जब जेल में गिर देते। सीएम ने कह रखी है तो सीएम का माथा, अपना जज साहब का माथा चेक करवा ले मेरे सीएम साहब, और अपने सर ने करवा ले। सर, सीएम की स्टेटमेंट से क्या आपको नहीं लगता कि न्यायपालिका में भी इनका हस्तक्षेप रहता सरकारों का? नहीं, बिल्कुल भाई, देखो न्यायपालिका की बेइज्जती है, घोर महा बेइज्जती है ये कहना अब एक जज का माथा खराब है, इसका मतलब तो वो जज के बराबर किसी ने निर्णय देगा। अगर उसका माथा खराब है तो उसको चेक करवाना चाहिए, मतलब किसी डॉक्टर से चेक करवाओ माथा खराब है कि नहीं है। वो तो और के बराबर किसी ने निर्णय दे देगा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं बात, और न्यायपालिका की तो बिल्कुल घोर बेइज्जती है। लेकिन जज का माथा चेक कराने से पहले सीएम साहब अपनी कुमड़ी भी चेक करा।